चलिए, हम लोग फिजिक्स में कल क्या सीखे थे? किसी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना। जैसे अब यहाँ पे बताइए सभी लोग, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है। तो इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना हमने आपको बताया है। क्या बताया? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, क्यों पता है ना कि आई कैप, जे कैप और के कैप में जो गिनतियां लिखी होती हैं उन्हीं का वर्ग करके जोड़ना होता है यहाँ परिमाण में। तो बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 9 + 4 + 25 रूट 38 इकाई। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हो, वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, तब इसका परिमाण निकालना हो तो रूट यहाँ पे 1 का वर्ग लिखेंगे और प्लस लिखेंगे ही प्लस लिखेंगे, नहीं कि माइनस लिख दोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, और फिर ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर और फिर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा अगर ऐसे कोई पद आता है तो परिमाण। फिर 1 + 9 + 1 रूट 11 इकाई। समझे? मैंने किसी वेक्टर का, एकांक वेक्टर का सूत्र पढ़ाया था। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इसमें लिखा जाएगा, ये नहीं कि वेक्टर नहीं लगाओगे, मॉड में ए लिख दो खाली, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये सूत्र बताया गया है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि यदि कोई वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है तो इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपसे कि यदि कोई वेक्टर ए बराबर इतना है, कोई गिवन वेक्टर इतना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, एकांक वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? फिर लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखोगे, वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस j कैप प्लस, फिर इसका परिमाण निकालोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 + 1 प्लस रूट 30 इकाई। ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब उसके बाद एकांक वेक्टर का सूत्र लगाओगे। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए का पूरा मान लिखोगे, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपान रूट 30। अब यहाँ पे इकाई। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, आप यहाँ पे मत छोड़िएगा। इसके बाद भी अलग अलग करिएगा। कैसे? 5/√30 आई कैप, ठीक, माइनस 1/√30 जे कैप, 2/√30 के कैप। अचर को एक साथ का अलग अलग कर दीजिएगा पूरा, उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे आपका प्रश्न आई जे के कैप में होता है साफ साफ, बटे में नहीं होता, वैसे आपको इसको भी आई कैप, जे कैप, के कैप में करना ही, अचर गिनतियां इसके साथ कर लेनी है। समझिए? किसी वेक्टर का एकांक वेक्टर निकाल लोगे। बताओ, परिमाण निकालना सीख गए हो? ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सदिशों का गुणन सीखेंगे। नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग सीखते हैं बेटा, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन या अदिश गुणन, या उसी को बिंदु गुणन भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस दो वेक्टरों के स्केलर गुणन को किसे कहते हैं? दो वेक्टरों का स्केलर गुणन एक स्केलर राशि होता है। स्केलर का मतलब होता है अदिश, जैसे भी आप कहो, चाहे अब यहाँ बुकों में भी ऐसे लिख दिया गया स्केलर गुणन तो बता दिया है, तो आप अदिश भी कह सकते हो कि दो सदिशों का अदिश गुणन। वेक्टरों बार बार बोला जा रहा है, तो वेक्टर का मतलब सदिश और स्केलर का मतलब अदिश। तो आप जैसे भी लिखना चाहोगे सब सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है जो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और उनके बीच का कोण थीटा है। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B, और उनके बीच का कोण थीटा है। तो दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर गुणन या डॉट गुणन या बिंदु गुणन, इसी को बोलते हैं, डॉट को ही। ठीक है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर दोनों वेक्टरों का परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या, कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन एक स्केलर राशि होती है जो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। माना दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B है, उनके बीच कोण थीटा है, तब वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। ठीक है, स्केलर गुणन का सूत्र हो गया। अब आपको जानना है, अगर इससे इस पर लंब डाल दें थोड़ी देर के लिए, और ये इतना वेक्टर A हो, ठीक है, मान ले PQ का मान कितना होगा? PQ का cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसकी लंबाई, वेक्टर हट जाएगा, मैंने पढ़ाया इसके पहले भी। PQ बराबर B cos थीटा, A B cos थीटा कितना बराबर? A डॉट B बराबर। इसी को एक परिभाषा में और पिरो सकते हैं, किसको? स्केलर गुणन की परिभाषा को। कैसे? दो वेक्टरों का स्केलर गुणन एक स्केलर राशि होती है जो उन दोनों में से किसी एक वेक्टर का परिमाण है ना, किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन में किसी एक वेक्टर का परिमाण, किसी एक वेक्टर का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आज के बाद आप याद रखिएगा एक चीज़ और, यही बता दे रहा हूँ, फिर ना बताना पड़े कभी तो ज़्यादा बढ़िया है। आप याद रखिएगा, जैसे मान लो ये U है, क्या है? U। और अगर ये एंगल थीटा है, थीटा, ठीक, तो
इसको हम घटक में बांटना चाहते हैं, दो घटक में। तो याद रखना जिधर थीटा होता है उधर उसका कास कंपोनेंट आता है, कास घटक आता है। देखो b को हमने घटक में बांटना चाहा तो जिधर थीटा था उधर वाला कास घटक आता है, और जिधर थीटा नहीं होता है अगर हम उधर की बात यहाँ निकालना चाहें, ठीक है, तो ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकालना चाहें तो साइन लेना पड़ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहाँ से लंब का मान निकालेंगे। देख लो, अभी निकाल दें आपके सामने। साइन थीटा बराबर पी क्यू आर यस, मान लो थीटा के लिए लंब कौन होगा, इस थीटा के लिए पी यस बटे बी लिख देते हैं, पी एस बराबर बी साइन पी एस, है ना। और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, इसी से निकालना चाहते हो, इसी से, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, इसमें इसी त्रिभुज में लंब हो जाएगा क्या, क्यू आर, और कर्ण हो जाएगा बी। क्यू आर बराबर ये बी साइन थीटा है, ये वाला घटक, तो ये वाला घटक भी बी साइन थीटा ही होगा समान वेक्टर के नाते, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि अगर ये कोई वेक्टर है और इसको हमें दो लंबवत घटकों में बांटना, लंबवत, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, नाम समझिए शब्दों को। ये क्षैतिज घटक बोला जाता है और ये ऊर्ध्वाधर घटक बोला जाता है, जो सीधे सीधे लाइन होती है। तो क्षैतिज घटक थीटा से अगर लगा हुआ है तो उधर कॉस थीटा उसका, और जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा। ये अब ये u को हमें दो घटकों में बांटना है, तो जिधर थीटा लगा हुआ है उधर u cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं लगा हुआ है उधर साइन घटक जाता है उसी का, जिसको हम घटक में बांटते हैं, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए जाए ऐसे जो अदिश गुणन पे आधारित हो। दो सदिशों का गुणा किया जाए और क्या मिले, अदिश मिले। ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं, देखो, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल वेक्टर F के कारण उसमें विस्थापन वेक्टर S हो जाता है, तब किया गया कार्य W बराबर वेक्टर F डॉट S। क्यों, क्योंकि F वेक्टर है, सदिश है बल, और विस्थापन भी सदिश है। उसका स्केलर गुणन करें तो हमें क्या मिलता है, अदिश मिलता है। कार्य अदिश राशि, इस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगता, ठीक है। और भी ऐसी कई राशियां हैं। P बराबर वेक्टर F डॉट V, ये कोई वस्तु V वेग से चल रही है ना, F बल लगाने से, वेक्टर F बल लगाने से उसका वेग कितना हो जाता है, वेक्टर V हो जाता है। तो बल और वेग का सदिश गुणनफल, वो अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, शक्ति होता है, शक्ति, पावर, ठीक है, पावर है ये। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप दिए, आप पढ़ेंगे जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ने लगेंगे 12th में, 10th में पढ़े होंगे। फाई बराबर बी डॉट ए, ये क्षेत्रफल वेक्टर है, ए जो लिखा है क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन आपको 12th में पढ़ाया जाएगा पूरा क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरा चैप्टर 12th में गॉस की प्रमेय जब शुरू होगी, पहली हेडिंग वहाँ पढ़ाई जाएगी क्षेत्रफल वेक्टर। ऐसे सामान्य क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, वो अदिश होता है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर कौन होता है,
जैसे ये क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल पर इसके लंबवत बाहर की ओर खींचा गया, जैसे ये बाहर की ओर खींचा गया वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। किसी तल के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया वेक्टर ही उस तल का क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। तो क्षेत्रफल सदिश राशि भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वेक्टर भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्षेत्रफल वेक्टर, इन दोनों का स्केलर गुणन डॉट गुणन जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का डॉट गुणन या स्केलर गुणन एक अदिश राशि होता है जिसका नाम चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। कौन? फाई। और आप लोग सुने हैं आई बराबर जे कैप इंटू ए। जे कैप क्या, वेक्टर जे लिख दो यार सीधे, यहाँ जे कैप लिखा है, जे बराबर आई बाई ए। जे बराबर फार्मूला होता है, इंटर में पढ़ोगे आई बाई ए, तो आई बराबर जे इंटू ए। हाँ ठीक है, वेक्टर में ये धारा घनत्व तो कहते हैं, इंटर का है इस, और ये ए जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ठीक है। धारा घनत्व और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोनों सदिश राशि हैं। इन दोनों सदिश का डॉट गुणन क्या होता है? धारा अदिश राशि होता है। अब ये सब सूत्र दोनों आपके समझ से बाहर है, यहाँ तक कि तीनों। क्यों? क्योंकि अभी आपने इन सब के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से जानोगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल अगर आ जाएगा पेपर में कि दो अदिशों के या दो स्केलर का अदिश गुणन की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए, तो आपको परिभाषा लिखना है, सूत्र बताना है, उसके बाद एग्जाम्पल में तो लिखना ही पड़ेगा कौन कौन एग्जाम्पल होता है। अभी तो याद करना ही पड़ेगा, आगे तो पढ़ोगे ही, ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पास करके नोट कर लो। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। बेस्ट ऑफ लक।